नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों को पता ही है कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए एक और सॉल्यूशन किया गया है कि मैथ का भी एक एक क्लास हम लोग प्रैक्टिस क्लास डेली करवाते रहें, जिससे आप लोगों का मैथ भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो फिर सिलेक्शन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप लोगों के लिए टीसीएस बेस्ड का पैटर्न बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन लेकर आया गया है, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस टाइम। तो आप लोग क्लास को बहुत ज़्यादा देखिए। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारा लिखा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक है। मतलब तीन संख्या की बात कर रहा है। कितनी संख्या? तीन संख्या की बात कर रहा है। तो चलिए तीन संख्या हम लोग लिख लेते हैं ऐसे ही, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीन संख्या हो गया। अब मानते कैसे हैं? जैसे किस संख्या से दो संख्याएं ज़्यादा अधिक है, तो जो वाली संख्या से बताया गया है कि 25% और 60% अधिक है, तो तीसरी संख्या सबसे पहले 100 मान लो। अब इसी 100 से पहली संख्या तुम्हारा 25% अधिक है, तो पहली संख्या तुम्हारा 125 हो जाएगा। दूसरी संख्या 60% अधिक है, तो 160 हो जाएगा। ठीक। अब कह रहा है जो ये दोनों संख्याएं, इन दोनों संख्याओं का अनुपात करें, तो दोनों संख्याओं का अनुपात दिया जाए, तो 125 अनुपात 160 निकाल लो। 5 दूनी 10 और 50 हम 25, ये भी 5 से काट दो। 5 ते 15 और 5 दूनी 10, 25 अनुपात 32 तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है, चलिए जूम कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि ये बी सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9, 9, 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। तीनों का काम करने की क्षमता अलग अलग दी गई है, क्षमता नहीं कि कितने दिन में कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा काम कर सकता है 9 दिन में, बी कर सकता है तुम्हारा 12 दिन में और सी कर सकता है 18 दिन में। तो तीनों का दिन दिया हुआ है कि कितने दिन में कर सकते हैं, तो आप लोग टोटल काम बहुत आराम से निकाल सकते हैं और इफ़िशियंसी भी निकाल सकते हैं। तो तीनों का एलसीएम ले लो तो तुम्हारा टोटल काम निकल आएगा। तो 9 और 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। आप लोगों को पता है एलसीएम। ये सब तुम्हें हल नहीं करना है, ये सब मन मन में हल करना है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये सब तो मैं तुम्हें करने के लिए बता रहा हूँ। वैसे इसे मन में कैलकुलेशन करने की आदत डाल लो, नहीं तो सिलेक्शन वैसे फ्री में नहीं रखा है। तो 9 से अब 36 को भाग दोगे तो ये की इफ़िशियंसी निकल आएगी। तो 9 चौक 36, ये हो गया तुम्हारा 4। मतलब एक दिन में ये 4 यूनिट काम करता है। यक्स से भी तुम मान सकते हो, पूरा काम 36 यक्स मान लो तो तुम्हारा ये क्या एफिशिएंसी हो जाएगा? 4 यक्स। तो हम समझ रहे हैं ये चीज़ कि तुम लोग जानते हो, पढ़ चुके हो, क्योंकि ये की प्रैक्टिस क्लास है। तो इसलिए यक्स वक्स के चक्कर में ना पड़ो ज़्यादा, सीधा केवल यूनिट मानो और हल करो। इसी तरह 12 बी की इफिशिएंसी हो जाएगी 12 ते 36, 3, 18 सी की इफिशिएंसी हो जाएगी 18 दूना 36। अब तीनों की इफिशिएंसी कितना आ गया? ये प्लस बी प्लस सी, तीनों की इफिशिएंसी मतलब क्षमता बराबर कितना हो गया? 4, 3, 7 और 2, 9। मतलब तीनों मिलकर अगर काम करें तो एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। तो पूरा काम अगर साथ में करें तो 9 चौक 36, 4 दिन में काम कर सके। लेकिन ये पूछा जाए नहीं है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि उन सभी ने कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ये ने कार्य छोड़ दिया। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद ये ने कार्य छोड़ दिया। तो 3 दिन बाद छोड़ा है ना, तो 3 दिन तक तो सभी लोगों ने साथ काम किया होगा ना। तो 3 दिन तक पहले कितना तीनों लोगों ने मिलकर काम किया, वो चीज़ निकाल लेते हैं। तो एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना करेंगे? 9 त्रिक 27 यूनिट काम। ये तुम्हारा तीनों मिलकर 3 दिन तक काम किए। उसके बाद ये ने काम छोड़ दिया, बी और सी ने काम जारी रखा। ये ने काम छोड़ दिया, बी और सी ने काम जारी रखा। फिर पूछ रहा है कि ये ने काम छोड़ दिया तो बचा 27 यूनिट काम हो गया था तुम्हारा। तो 36 में कितना जाएगा? 27 जाएगा, बचेगा तुम्हारा 9 यूनिट काम। बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो बी और सी का इफिशिएंसी कितना है? 3 और 2, 5 यूनिट। बी और सी का इफिशिएंसी है 3 और 2, 5 यूनिट। तो बी और सी का इफिशिएंसी 3 और 2, 5 यूनिट है। तो 9 काम करने में कितना टाइम लगाएंगे? 9/5 दिन। तो शेष काम पूरा करने में 9/5 दिन लगेगा। तो तुम्हारा ऑप्शन
और वाटर तुम्हारा, समझ में आया। अब 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है बोल रहा है, अगर मिला दिया जाए तो नए इस मिश्रण में स्पिरिट का प्रतिशत कितना होगा। नए मिश्रण में, ये क्या हो गया, एक सेकंड मिटा दे रहे हैं इसको। चलिए अनुपात निकाल लो, तो 3:7 आ जाएगा। तो ये मिश्रण तुम्हारा 25 लीटर है, तो 7 और बराबर हो जाएगा 25 लीटर। ठीक, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 25/10 लीटर। काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 5/2 लीटर। 1 यूनिट बराबर 5/2 लीटर। तो स्पिरिट की मात्रा कितना है, 3 × 5/2। और पानी का मात्रा कितना है, 7 × 5/2। तो 5 × 15/2 और 7 × 35/2, मतलब 7.5 लीटर स्पिरिट है। तो 35/2 17.5 लीटर तुम्हारा पानी है। अब पानी और मिला दिया जाता है, 35/2 में 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो 35/2 + 5 लीटर मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, 45/2 हो जाएगा। ये 45/2 हो जाएगा। और ये 15/2 7.5 लीटर तुम्हारा स्पिरिट है। ठीक, अब ये 7 दूनी, ये 15/2 ही लिखा रहे हैं तो चलो ठीक है, फिर से लिख दे रहे हैं 15/2 45/2। ये 2 तुम्हारा काट दो ऐसे ही। अब बच गया 15 और 45। अब पूछ रहा है सवाल में कि स्पिरिट की मात्रा कितनी है। तो टोटल तुम्हारा मिश्रण कितना हो गया, 45 और 15 60। और स्पिरिट की मात्रा कितना है, 15 × 100। प्रतिशत निकाल लो, जो तुम्हारा आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग अगले पेज पे। चलिए अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, ये रहा आ गया। अगला क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। तो 40% पहले नंबर तुम्हें पता होना चाहिए कि होता क्या है। 40% बराबर हो जाता है 2/5। ठीक, 40% बराबर 2/5। 40% बराबर 2/5। परसेंटेज वाला अगर नहीं पता है तो फिर पढ़ लो। हम उम्मीद करते हैं तुम लोग पढ़ चुके हो, प्रैक्टिस क्लास कर रहे हो, इसीलिए तो तुम्हें पता होना ही चाहिए। तो 40% बराबर 2/5। मोहन की आय श्याम की आय से, श्याम की आय तुम्हारा 5 यूनिट है, मोहन की आय 2 यूनिट है। तो मोहन की आय कितना हो जाएगा, 40% है तो मोहन की आय तुम्हारा हो जाएगा 5 और 2 7 यूनिट। और श्याम की आय हो जाएगा तुम्हारा 5 यूनिट, तो नीचे दिया ही है। ठीक, अब कह रहा है श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत है, कितना कम है, -2, 2 कम है। तो 2 श्याम की मोहन की आय से, तो मोहन की आय कितना है नीचे 7 × 100। अब इसका प्रतिशत निकाल लो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर आएगा, तुम लोग हल कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये। ठीक, क्वेश्चन दिया है x के घात 4 + 1/x के घात 4 = 27। आप लोग जानते हैं कि अगर x² + 1/x² लिखा है और बराबर यम दिया है, तो इसे x + 1/x में लेकर जाओ तो हो जाता है √m + 2। ठीक, ऐसे हो जाता है। तो x के घात 4 + 1/x के घात 4 इसे लिखोगे तो इसे x² + 1/x² के रूप में लेकर आओगे, तो ये हो जाएगा √727 + 2। √727 + 2 कितना हो जाएगा, √729। तो 729 का √ निकालोगे तो आएगा तुम्हारा 27। ठीक, समझ में आया। अब ऐसे ही x + 1, अब x² + 1/x² = 27 आ गया। तो इसी तरह x + 1/x निकालोगे, x + 1/x निकालना ही नहीं है, x - 1/x निकालना है। तो ये हो जाएगा √27 - 2 बराबर √25। तो ये बराबर हो जाएगा 5। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये डी नंबर ऑप्शन सही है। यहाँ पर माइनस है, ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस है, ये प्लस नहीं माइनस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छठा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तुम्हारा छठा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा छठा, ये मिटा देते हैं पहले।
चलिए अगला क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। आप लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणे टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणे टाइम, ठीक, स्पीड गुणे टाइम। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को आप लोग मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 72 गुणे 5/18। ये तो रटा होना चाहिए यार, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। 18 चौक 72 बराबर 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर 20, स्पीड आ जाएगा तुम्हारा 20 गुणे टाइम कितना है 12 सेकंड। तो डिस्टेंस, ये रेलगाड़ी की दूरी निकल रहा है, रेलगाड़ी की 12 जुरान 0 12 दूना 24, रेलगाड़ी की लंबाई आ गया 240 मीटर। ठीक, समझ में आया। अब आगे कह रहा है किसी पुल या फिर कोई और ट्रेन को पार करना हो तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई जोड़ देते हैं, फिर निकालते हैं हम लोग। तो आगे कह रहा है कि 360 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो 360 मीटर प्लस 240 मीटर दोनों को जोड़ देंगे। तो 360 प्लस 240 ये जोड़ देंगे, कितना समय लगेगा। स्पीड उसका कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 गुणे समय कितना हो जाएगा टी मान लेते हैं। चलिए तो ये 360 प्लस 240 कितना हो जाएगा 600 बराबर 20 गुणे टी। ठीक, अब ये काट दो, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 3 6 30 सेकंड। तो टी बराबर तुम्हारा कितना आ गया, 30 सेकंड में 360 मीटर लंबे पुल को पार कर देगा। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन, ये तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन तुम्हारा दिया है, यदि कास थीटा बराबर 13/12। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है। कास थीटा बराबर 13/12 है। तो आप लोग त्रिकोणमिति जब पढ़े होगे तो ट्रिपलेट पढ़े होगे। एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13, कितना होता है, एक सेकंड रुकिए, 5 12 13 ट्रिपलेट पढ़े तो 5 12 13 होता है। तो फिर कास थीटा का मान क्या होता है, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। तो 13 तुम्हारा हाइपोटेनियस हो जाएगा और 12 तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस तुम्हारा 5 हो जाएगा, बेस तुम्हारा 5 हो जाएगा। तो फिर पूछ क्या रहा है, साइन थीटा प्लस कास थीटा प्लस माइनस टेन थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 12 है तो 12 बटे हाइपोटेनियस का मान 13 प्लस कास थीटा पूछ रहा है। तो कास थीटा का मान क्या हो जाएगा, बेस बटे हाइपोटेनियस 5/13। फिर माइनस टेन थीटा का मान, तो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है टेन थीटा। तो 12 बटे बेस कितना है 5। अब इसे हल कर लेना, जो तुम्हारा आंसर आएगा वही हो जाएगा। ये डी नंबर ऑप्शन आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि और ऑप्शन में देखो समय बचाने का तरीका, ये सब प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। हम देखें कि ये वाला तुम्हारा पॉजिटिव आएगा और ये वाला 13 का 12 से गुणा करोगे तो ज़्यादा आएगा, और 12 5 70 5 85 आएगा, तो निगेटिव में आंसर आएगा। तो इसलिए -71/65 ये आंसर हो जाएगा। हम तुरंत क्लिक कर लिए। तो इसी तरह आप लोगों को भी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा होगा, धीरे धीरे करते रहना है। ये आ गया अनुपात और समानुपात का एक सवाल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ऐसे ही सेम यही है यार। देखो सीजीएल में पूछा गया है, सीजीएल 2021 में पूछा गया, 2021 का क्वेश्चन है। इसी तरह आप लोग जानते हैं कि चौथा समानुपाती निकालने के लिए कह रहा है 12 16 और 6 का चौथा समानुपाती। तो ये बी और सी दिया रहता है, तो इसका चौथा अनुसमानुपाती होता है बी गुणे सी अपान ये। तो 12 16 6 दिया है, तो इसका चौथा अनुसमानुपाती क्या हो जाएगा, 16 गुणे 6 अपान ये का मान है 12। अब इसे हल कर लो, 4 3 12 4 चौक 16 3 एकम 3 3 दूनी 6, चौथा समानुपाती तुम्हारा आ गया 8। ठीक, फिर कह रहा है 4 और 6 का तीसरा समानुपाती ज्ञात करो। तो 4 और 6 का तीसरा समानुपाती ज्ञात करोगे तो कितना आएगा, 6 गुणे 6 होता है बी स्क्वायर अपान ये, कितना होता है बी स्क्वायर अपान ये। तो 6 गुणे 6 अपान 4 कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 2 3 6 2 दूनी 4 2 3 6 बराबर 9 आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात क्या है 8:9, यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा, बस और कुछ करना नहीं है। और कितना सरल सवाल है यार, बस थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाकर हल करना है और कुछ नहीं करना है। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस कर लिया करो, बहुत ही आराम से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 3, 4 तथा 5 सेंटीमीटर। देखो जो त्रिभुज तुम्हारा दिया है ये 3, 4, 5 तुम्हें पता है कि ये ट्रिपलेट है, तो ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज होगा। तो 5 तुम्हारा सबसे बड़ी भुजा है, तो ये तुम्हारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये 90 डिग्री। आप 3 और 4 कोई भी ले लो तुम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कोई भी समकोण त्रिभुज होता है तो उसका क्षेत्रफल होता है तुम्हारा, उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे परपेंडिकुलर गुणे बेस। तो 1/2 गुणे परपेंडिकुलर तुम्हारा 3 गुणे बेस तुम्हारा 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये तुम्हारा आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है यार, बहुत सिंपल सवाल है, बस थोड़ा थोड़ा हल करते रहना है और तो कुछ करना ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये प्यारा क्वेश्चन है, ये भी हल कर लेते हैं। दिया है x + y = 4, फिर दिया है 1/x + 1/y। ये चीज़ ध्यान रखना, अंडरलाइन कर दिए हैं, x + y = 4। फिर ये चीज़ दिया है 1/x + 1/y = 16/15, तो x³ + y³ का मान ज्ञात करना है। ठीक, लिखा है 1/x + 1/y = 16/15, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसके हल कर लो। y + x बटे xy बराबर 16/15 लिख सकते हैं। और y + x या x + y का मान दिया ही है 4, तो इसे 4 लिख दो यहाँ पर। तो 4/xy बराबर 16/15। ये 4 से 4 कट जाएगा, 4 चौक 16, और xy का मान यहाँ से आ जाएगा 15/4। ठीक, xy का मान आ गया तुम्हारा 15/4। अब x³ थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब याद करना है हमें x³ + y³ का मान। आप लोगों को पता है अगर दिया रहता है x³ + y³, इसी का मान याद करना है, तो फार्मूला तुम्हारा होता है x + y³ होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x + y। x + y का होल का क्यूब, x + y का मान क्या है 4 है, तो 4 का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 गुणे x y का मान अभी भी निकाले हैं 15/4 गुणे x + y का मान क्या दिया है 4। हल कर लो, आंसर आ गया तुम्हारा 4 चौक 16 चौका 64, माइनस ये क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, 15 से 45, 64 में 45 जाएगा, कितना बचेगा 19। आंसर यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बस क्या करना है इसमें यार, कुछ भी नहीं करना। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 30⁵ गुणे 24⁵ उत्पाद में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये CGL 2019 के टायर 2 में आया था, मेंस का क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। अगर प्राइम नंबर का फैक्टर पूछ रहा है तो आप लोग जानते हैं कि इन सभी का बेस तुम प्राइम नंबर बना लो, इन सभी का बेस प्राइम नंबर बना लो, उसके बाद जो तुम्हारा पावर आए उसे ऐड कर दो, प्राइम नंबर फैक्टर निकल आएगा। तो लिखा है सबसे पहले हम लोग बेस इसका 30⁵5, 30⁵5 लिखा है गुणे 24⁵5। इसका बेस जो है ये बेस 30 है और ये 24 है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, इसे प्राइम नंबर बना लेते हैं। तो 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 6, 5 गुणे 6 के पावर 5 गुणे 24 को क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 3 के पावर 5, 5 के पावर 5 अलग कर लेते हैं, गुणे 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा और 3 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक, गुणे अब 8 के पावर 5 है तो 2 के पावर 3 करोगे और 5 करोगे तो 2 के पावर 5 से 15 हो जाएगा। ये डायरेक्ट कर लेना, हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, वैसे ही समझ लेना, डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। गुणे ये 3 के पावर 5 हो जाएगा। अब ये सभी बेस तुम्हारा प्राइम फैक्टर हो, प्राइम नंबर हो गया। 5 तुम्हारा प्राइम है, 5 तुम्हारा प्राइम है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, ये भी 2 प्राइम है, ये भी 2 प्राइम है। अब इन सभी फैक्टर को जोड़ लो, वो सभी पावर को जोड़ लो, वही तुम्हारा प्राइम फैक्टर हो जाएगा। प्राइम फैक्टर निकालने का सबसे सरल तरीका यही है, 5 + 5 प्लस ये पावर जोड़ रहे हैं, फिर 5, फिर प्लस 15, फिर प्लस 5, कितना हो गया 15, 5 20, 5 25, 5 30, 5 35, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तुम्हारा केवल 35 अभाज्य गुणनखंड है इस क्वेश्चन में। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए, ओहो SI का क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है क्वेश्चन में
कि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 45% है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी। लो, इतना सरल क्वेश्चन यार, सो CSL में आया था। कह रहा है कि 9 वर्ष का साधारण ब्याज 45% है, 45%। तुम सबसे पहले मूलधन को मान लो 100 डायरेक्ट, ठीक। और ये हो गया तुम्हारा SI, वो भी कितने साल का, 9 साल का। तो SI 9 साल का SI 45% है, तो 1 साल का SI कितना हो जाएगा, 45/9। तो 9 कम 9, 9 पचे 45, तो तुम्हारा कितना आ गया, 5%। तो 1 साल का रेट तुम्हारा कितना निकल आया, 5%। लो, यही तुम्हारा आंसर। बस क्या करना है इसमें यार, कुछ भी नहीं करना। चलिए, एक क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, और अगला क्लास हम लोग कल करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, ये क्वेश्चन करके लाना। अगर नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रैक्टिस के लिए डेली वीडियो को ज़रूर देखें, आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।